ओम श्री परमात्मने नमः। योग दर्शन समाधिपाद। योग दर्शन का आरंभ। पहला सूत्र। अथ अर्थात अब योग विषयक शास्त्र योग अनुशासन संबंधी ग्रंथ का आरंभ करते हैं। व्याख्या। इस प्रथम सूत्र में महर्षि पतंजलि ने अथ मंगलवाची शब्द प्रयुक्त करके ग्रंथ के आरंभ का संकेत दिया है। चूंकि प्रथम पाद समाधिपाद है, अतः अथ शब्द से उनका संकेत समाधि संबंधी वर्णन से है। अनुशासन शब्द से योग की अनादिता अर्थात अनादिकाल से चली आ रही परंपरा वर्णित की गई है। आत्मबोध के लिए योग ही सर्वोत्तम साधन है। योग के लिए किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मात्र शारीरिक श्रम एवं संयम साधना द्वारा मोक्ष सुख की अनुभूति हो सकती है। योग के विभिन्न साधन हैं, तदनुरूप उनके नाम भी भिन्न भिन्न हैं, जैसे ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, सांख्य योग, हठ योग आदि। इस प्रकार के योग शास्त्र के वर्णन की प्रतिज्ञा करके अब योग के सामान्य लक्षण बतलाते हैं। दूसरा सूत्र। चित्त वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना अथवा नियंत्रित हो जाना योग है। व्याख्या। चित्त की चेष्टाओं को बहिर्मुखी बनने से रोककर उन्हें अंतर्मुखी करना तथा आध्यात्मिक चिंतन में लगाना ही वृत्तियों का निरोध कहलाता है और इसी को योग कहते हैं। मानवीय चित्त गहरे जल की तरह है। जिस प्रकार पानी पृथ्वी के स्थान विशेष के संयोग से कहीं खारा कहीं मृदु हो जाता है, उसी प्रकार चित्त भी राग द्वेष आदि से परिवर्तित होता रहता है। जिस प्रकार पवन के वेग से जल में लहरें उठती रहती हैं, उसी प्रकार चित्त इंद्रियों के माध्यम से लौकिक विषयों से आकृष्ट होकर परिवर्तित होता रहता है। इन परिवर्तित आकारों को ही चित्त की वृत्तियां कहते हैं। चित्त की वृत्तियां अनंत हैं और हर समय उत्पन्न होती रहती हैं। जब वायु की तीव्रता समाप्त हो जाती है, तब लहरें विनष्ट हो जाती हैं और जल अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। उसी तरह चित्त यौगिक क्रियाओं द्वारा बाहरी भीतरी परिणामों का परित्याग कर अपने निज रूप में स्थित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को चित्त वृत्तियों का निरोध कहा जाता है। चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। पहली मूढ़, दूसरी क्षिप्त, तीसरी विक्षिप्त, चौथी एकाग्र और 5वीं निरुद्ध। इनमें प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। मूढ़ अवस्था। इस अवस्था में निंद्रा, तंद्रा, भय, मोह, आलस्य, दैन्य आदि में ही मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण काम, क्रोध, लोभ और मोह होता है। इस अवस्था में तमस प्रधान रहता है, जिसे यह स्थिति अधम मनुष्यों की मानी जाती है। क्षिप्त अवस्था। इस अवस्था में धर्म अधर्म, राग विराग, ऐश्वर्य अनैश्वर्य तथा ज्ञान अज्ञान में प्रवृत्ति होती है। इसमें रजोगुण प्रधान होता है तथा इसका कारण राग द्वेष होता है। प्रायः साधारण संसारी मनुष्यों की यह स्थिति होती है। विक्षिप्त अवस्था। इस अवस्था में ज्ञान, धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि में प्रवृत्ति होती है। चेहरे पर प्रसन्नता, क्षमा, धैर्य, श्रद्धा, दान, दया और ओजस दिखाई पड़ता है। इस अवस्था में प्रधानता तो सतोगुण की रहती है, परंतु साथ में रजोगुण भी रहकर अपना कार्य करता रहता है, जिसे चित्त में विक्षेप भी रहता है। इसलिए इस अवस्था को विक्षिप्त अवस्था कहते हैं। इसका कारण कर्म योग है। यह अवस्था उन जिज्ञासुओं की होती है जो अध्यात्म पथ के पथिक बनने की भावना रखते हुए उस पर चलने को
प्रयत्नशील रहते हैं। एकाग्र अवस्था, जब रजोगुण और तमोगुण के विक्षेप रुक जाते हैं और वृत्तियों का प्रवाह एक ही दिशा में बना रहता है तथा सतोगुण की प्रधानता से चित्त निर्मल स्फटिक मणि के समान पवित्र और स्थिर हो जाता है, तब उस अवस्था को एकाग्र अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में पूर्व में अनुभूत बाह्य विषयों के संस्कार अवश्य बने रहते हैं, जो कभी आकस्मिक रूप से जागृत होकर कभी कभी साधना में विघ्न उपस्थित करते रहते हैं, किंतु प्रायः चित्त एकाग्र ही रहता है, जिसे साधक को अणु परमाणुओं से लेकर महतत्व पर्यंत ग्राह्य ग्रहण गृहीता समस्त विषयों का साक्षात्कार हो जाता है। चित्त की इसी स्थिति को संप्रज्ञात योग या संप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। यह अवस्था योगियों की होती है। निरुद्ध अवस्था, एकाग्र अवस्था में साधक को आत्मा और चित्त के भेद का साक्षात ज्ञान हो जाता है। योगी की यह स्थिति विवेक ख्याति है, किंतु त्रिगुण का परिणाम होने से यह अवस्था भी सुख रूप है। इसलिए योगी इससे भी विरक्त होकर इसका भी परित्याग करके निरोध की अवस्था में पहुंच जाता है, जिससे संस्कारों के बीच रहते हुए भी उनको जागृत करने में वह असमर्थ रहता है। यही चित्त की निरुद्ध अवस्था है। इसमें चित्त आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, जिससे अविद्या आदि पांचों क्लेश नष्ट होकर कर्माशय रूप जन्मादि के बीज भी नहीं रहते। इसको असंप्रज्ञात योग, असंप्रज्ञात समाधि अथवा निर्बीज समाधि भी कहते हैं। जब वृत्तियां अवरुद्ध हो जाती हैं, तब क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन अगले सूत्र में करते हैं। तीसरा सूत्र, दृष्टा का उस समय अपने स्वरूप में अवस्थान हो जाता है। व्याख्या, जिस प्रकार तेज हवा चलते समय पानी में विभिन्न लहरें उत्पन्न होती रहती हैं और हवा रुक जाने पर लहरें उत्पन्न होनी बंद हो जाती हैं, उसी प्रकार जब चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं, तब चित्त के कर्तापन के अभिमान की निवृत्ति हो जाती है। अर्थात चित्त का यह भाव नहीं रहता कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं करता हूं आदि। इस प्रकार अभिमान की निवृत्ति हो जाती है, जिससे वृत्ति रूप परिणाम होना भी बंद हो जाता है। तब आत्मा को अपने शुद्ध स्वरूप का दर्शन होने लगता है। इसी को आत्मदर्शन और कैवल्य की स्थिति कहते हैं। निरुद्ध अवस्था से भिन्न व्युत्थान अवस्था में पुरुष के स्वरूप का वर्णन करते हुए सूत्रकार अगले सूत्र में निर्देश करते हैं। चौथा सूत्र, दूसरी अवस्था में दृष्टा वृत्तियों के समान रूप वाला प्रतीत होता है। व्याख्या, जब वृत्तियां सक्रिय रहती हैं, उस अवस्था को व्युत्थान कहते हैं। उस स्थिति में आत्मा अपने के निज चित्त के अनुरूप ही मानता है। उसकी जैसी कल्पना होती है, अर्थात अपने को विज्ञानी, सुखी, दीनहीन, ऊंच नीच जैसा समझता है, वैसा ही मानता है। जिस प्रकार शीशे के समक्ष रखी वस्तु उसमें परिलक्षित होती है, उसी प्रकार आत्मा के दर्पण में वृत्तियों की उपस्थिति से आत्मा उसी प्रकार का भासित होने लगता है। ऐसा मानना भ्रम मात्र है, परंतु आत्मा इस स्वभाव से उसी प्रकार नहीं गिरती जिस प्रकार गुड़हल के पुष्प के निकट रखा स्फटिक मणि पुष्प के प्रभाव से रक्त वर्ण वाला प्रतीत होता है, किंतु उसकी स्वाभाविक शुभ्रता सफेदी दूर नहीं होती। चित्त वृत्तियों के निरोध से मुक्ति तथा वृत्तियों के ना रुकने से बंधन होता है। अस्तु, समाधि के माध्यम से बंधन मुक्त होने के लिए चित्त वृत्तियों को निरुद्ध करके
आध्यात्मिक विषय में प्रवृत्त होना चाहिए। इससे भवबंधन से निवृत्त होकर साधक आत्मानंद का अनुभव कर सकता है।